हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं जो कि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इन क्वेश्चनों में से पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 2 को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, लेसन नंबर 2 में विभव और धारिता दोनों है। तो यहाँ पर हम पहले विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको धारिता के बारे में पढ़वाऊंगा। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान लैंग्वेज में और सारे क्वेश्चन जो है वो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम करवाने वाले हैं आपकी परीक्षा की 100% तैयारी। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 2 में सबसे पहले हम पढ़ने वाले विभव किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है और विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विभवांतर क्या है, इसका मात्रक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों, पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है क्यों। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए, ये कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इन क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रही बात डेरिवेशन की, मैं जो भी क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। जो डेरिवेशन क्वेश्चन है मैंने इसके पहले भी सॉल्व करवा रखे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से सारे डेरिवेशन देख सकते हैं। और यदि उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट, करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर विभव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या समझेंगे अपन, विभव के बारे में। तो विभव क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बनाया मैंने एक विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या बनाया है एक, मैं आपको पूरा डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने बना लिया हमारा विद्युत क्षेत्र और यहां पर मेरे पास एक धनावेश या एकांक आवेश स्थित है। यहां पर क्या है, एकांक आवेश। ये एकांक आवेश कहां पर स्थित है, अनंत में स्थित है। एकांक आवेश अनंत में स्थित है। इस एकांक आवेश को अनंत से हम लेकर आएंगे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य किसके ऊपर करेंगे अपन, एकांक आवेश के ऊपर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कार्य किसके ऊपर कर रहे हैं, एकांक आवेश के ऊपर कर रहे हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। और यहां पर इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र बहुत ही आसान है। देखो, हमने कार्य किसके ऊपर किया, एकांक आवेश के ऊपर। तो यहां पे बनेगा विभव बराबर कार्य बटे आवेश। हमने आवेश के ऊपर क्या किया, एकांक आवेश था ना ये, तो एकांक आवेश के ऊपर हमने क्या किया, कार्य किया। देखो यहाँ पे एकांक आवेश के ऊपर मैंने लिख दिया कार्य, तो कार्य बटे आवेश इसका सूत्र बन जाएगा। इसे इंग्लिश में अपन कैसे दर्शाएंगे, इसे V से दर्शाते हैं, कार्य को हम W से दर्शाते हैं और आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद रही हमारी मात्रक की। हमने विभव की डेफिनेशन पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा, अब इसका मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे विभव का मात्रक मैं लिख दूंगा, यहाँ पे विभव का मात्रक। अब विभव का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे जो इसका सूत्र बना है उसी से अपन बना देंगे। देखो, W का मात्रक बटे Q का मात्रक। अब W क्या था हमारा, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है यहाँ पे जूल, और जो Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसे हम मात्रक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। और प्यारे स्टूडेंट्स, इसे जूल प्रति कूलाम ये भी हमारे विभव का मात्रक है और इसे एक शब्द में ऐसे भी लिखा जा सकता है, वोल्ट। अब यहां से देखो, ये क्या, हम कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं, 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। और ये जो वोल्ट है ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है विभव का। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अभी देखा कि विभव किसे कहते हैं विभव, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश।
V से दर्शाते विभव को, कार्य को W से, आवेश को Q से, तो V बराबर हो जाएगा W बटे Q। विभव का मात्रक क्या बन जाएगा? W का मात्रक बटे Q का मात्रक, इसके सूत्र से। अब W का मात्रक क्या होता है? जूल, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मतलब ये बन गया है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में बोला जाता है वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक था विभव मात्रक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि विभव किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखो प्यारे स्टूडेंट्स, विभव जो है, विभव 4 कारकों पर निर्भर करता है, 4 कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं जरा देखो, जरा यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही सरल। सबसे पहला है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। दूसरा जो है वो है अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति। तीसरा जो है वो है चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। और जो चौथा है वो है माध्यम पर। तो यहाँ पे 4 कारक ऐसे हैं जिस पर विभव डिपेंड करता है। तो अब मैं बता दूं किसके बढ़ाने से विभव बढ़ता है और किसके घटाने से विभव कम हो जाता है। तो देखो, आवेश की मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं तो विभव का मान भी बढ़ जाता है। अन्य चालक के पास, यदि किसी अन्य चालक को हम हमारे चालक के पास लेकर आते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान कम हो जाता है। माध्यम रखने पर विभव का मान कम हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसका मान बढ़ाने से विभव का मान बढ़ता है, बाकी 3 चीजें ऐसी है जिसका मान यदि हमने बढ़ा दिया तो विभव का मान कम हो जाएगा। आवेश की मात्रा बढ़ाने से विभव बढ़ता है और आवेश की मात्रा कम करने से विभव कम हो जाता है। ये पहला पॉइंट जो है, उसी के साथ साथ हमारा विभव चलता है, बाकी इनमें अपोजिट चलता है। अन्य चालक की उपस्थिति, यदि अन्य चालक को लेकर आते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है। चालक का क्षेत्रफल, यदि किसी अन्य चालक को, चालक के पास जो हमारा दिया गया चालक है उसके पास किसी अन्य चालक को लेकर आते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है। यहां पर देखो, चालक का क्षेत्रफल, यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो भी हमारा विभव का मान कम हो जाता है। माध्यम पर, यदि हम चालकों के आसपास जो है वो माध्यम भर दें, यदि हमारा दिया गया एक चालक है उसके आसपास हमने माध्यम भर दिया तो भी हमारे विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 चीजों में अपोजिट चलता है लेकिन एक के साथ चलता है। आवेश की मात्रा बढ़ाने से बढ़ता है, आवेश की मात्रा कम करने से विभव कम होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक। अब बात करते हैं हम विभवांतर और उसके मात्रक की। तो देखो, विभवांतर जो है वो हम इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं की बात करें अपन। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसकी बात करें? किन्हीं 2 बिंदुओं की। विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को, विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, फिर से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, प्यारे स्टूडेंट फिर से सुनिएगा, प्यारे स्टूडेंट फिर से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से दर्शाते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो भी हमारे अभी पहले जैसा ही सूत्र है। विभवांतर बराबर यहां पे जाएगा कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। इसे भी V से दर्शाते अपन, V बराबर W बटे Q। ये आ गया हमारा इसका विभवांतर का सूत्र। अब इसके मात्रक की बात करें तो सेम हमारे विभव जैसे ही मात्रक रहेगा। देखो, V का मात्रक बराबर W का मात्रक, W का मात्रक बटे Q का मात्रक। अब प्यारे स्टूडेंट, W का क्या होता है? जूल होता है, और यहाँ पे इसका Q का क्या होता है? कूलाम होता है। अभी हमने सब पढ़ रखा है, ये क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। इसका सूत्र हो जाएगा V बटे W बटे V बराबर W बटे Q। V बराबर W का मात्रक बटे Q का मात्रक। W का होता है जूल, ये क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और Q का मात्रक, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब ये बन गया जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में बोला जाता है वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम समविभव पृष्ठ की। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? देखिए, यहां पर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हमने यहां पे इसके कई सारे बिंदु लिए, लेकिन प्रत्येक बिंदु पे जो विभव है वो समान आया।
मतलब जितना इस बिंदु पे आया था उतना ही इस बिंदु पे आया, उतना ही इस बिंदु पे आया, यदि इस पे देखा तो भी उतने आया, इस पे देखा तो भी उतना, मतलब जितने भी बिंदु हैं हमारे उस पृष्ठ पर स्थित उन सभी बिंदुओं पे विभव का मान यदि समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को बोला जाता है समविभव पृष्ठ। देखो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब बात होती है इसकी विशेषता की। देखो यहाँ पे मैं आपको दो विशेषता ऐसी बताने वाला हूं जो बहुत ही आसान है और पेपर में हमेशा दो विशेषताएं जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ की दो विशेषता क्या है? देखो यहाँ पे इसके पृष्ठ पर विभव का मान समान होता, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता। पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ये तो इसकी पहली विशेषता होगी। और यहां पे दूसरी जो विशेषता वो है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। यहां पे हमने दो विशेषताएं देखी। देखो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसकी दो विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और दूसरी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी देख ली और इसकी विशेषताएं भी देखी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे तीसरे क्वेश्चन की, जो है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों? तो आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत ही विशाल है। तो पृथ्वी जो है वो इतनी बड़ी है कि इससे कुछ आवेश लेने या इसे कुछ आवेश देने पर इसके विभव में कोई अंतर नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी एक विशाल चालक है। इसे कुछ आवेश देने या इससे कुछ आवेश लेने पर इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है। इसमें कुछ आवेश देने या इससे कुछ आवेश लेने पर इसके विभव में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसका विभव शून्य मान लिया गया है। इसका विभव कितना मान लिया गया है? शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों? हमारा क्वेश्चन यही था, पृथ्वी एक विशाल चालक है। इससे कुछ आवेश लेने तथा इसे कुछ आवेश देने पर इसके विभव में कोई अंतर नहीं आता। देखो हम यहां बात कर रहे हैं आवेश की, आवेश लेने देने की, लेकिन आवेश लिया और आवेश दिया उससे, लेकिन इसके विभव में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों? प्यारे स्टूडेंट्स अब हमें पता है यहां पर कि जो हमारा पृष्ठ होता है, पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखा निकलेंगी वो कैसी निकलेंगी? लंबवत निकलेंगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी विद्युत बल रेखाएं। हमारी जो विद्युत बल रेखाएं ये हमारा क्या है? पृष्ठ है। तो पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसी निकलेंगी? अब यदि कोई सा एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई सा पृष्ठ रखेंगे तो उससे में क्या होगी? विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो विद्युत बल रेखा जो है वो लंबवत निकलती है तो उन्हें अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले चैप्टर में इन सब चीजों को पढ़ा था। जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कैसी निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं। यदि हम दो समविभव पृष्ठों को एक दूसरे को क्रॉस करवाएं तो उनका जो कटान बिंदु है उसमें से दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि असंभव है। यदि कटान बिंदु देखा जाए, यदि हमने दो समविभव पृष्ठ को एक दूसरे को कटाया है ना, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन ये तो असंभव है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, में इसी तरीके से सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले, मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।